नमस्कार भाई एवं बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन वीर ऑफिशियल में। और आज मैं आपको बताऊंगा हमारे देश भारत के महान सम्राट के बारे में, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की बाहरी दुश्मन से और हमारे देश की देशद्रोहियों से। ऐसे ये दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखे है तो एक बार उसे भी जरूर देख ले, जिसमें हमने सम्राट पोरस के बारे में बताया है। तो चलिए सीधे कहानी पे आते हैं, जिसे क्वेश्चन और आंसर की मदद से समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का शासक थे? जवाब, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट थे, जो अभी बिहार के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जवाब, 345 BC। पिपलीवन गणराज्य, वर्तमान गोरखपुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। क्षत्रिय कुल, माता पिता का क्या नाम था? जवाब, महारानी मुरा और महाराज चंद्रवर्धन। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? जवाब, दुर्धरा महापद्मनन की बेटी और हेलेना सेल्यूकस निक्टर की पुत्री। बच्चे, बिंदुसार मौर्य। उत्तराधिकारी, सम्राट बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जवाब, आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से और किन से युद्ध लड़े? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से प्राचीन भारत के हिमालय क्षेत्र के शासक राजा पर्वत के साथ गठबंधन कर लिया था। महान चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विशाल सैन्य के साथ नंद वंश के साम्राज्य पर साल 322 BC में आक्रमण कर दिया था और जीत हासिल करके नंद वंश को समाप्त कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध ईसा से 303 वर्ष पूर्व हुआ था। दरअसल यह युद्ध सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था, इसलिए इसको सही तौर पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध के नाम से जाना जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? उसका राज्य कहाँ तक फैला था? चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी? जवाब, इनकी सुसंगठित सेना में 2 लाख पैदल सेना, 80,000 अश्वारोही सेना, 8,000 संग्राम रथ सेना और 9,000 हाथियों की सेना था। सम्राट चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी? जवाब, वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवणबेलागोला मैसूर के पास चले गए थे तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर कायाक्लेश द्वारा 297 BC अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है और जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।